ये देखिए दोस्तों, सारा जो सामान है ना हमने नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो बिल्कुल सुबह का टाइम हो रहा है और हल्की हल्की सी धूप निकली है और आस्था अभी सो रही है। आस्था, आस्था, अर्पित आया था खेलने के लिए, खेलने के लिए बुला रहा था। जाना है? तो दोस्तों, रात में चूल्हे की राख नहीं भरी थी ना, इसलिए सुबह ये सब भरना पड़ रहा है। रात में चूल्हे की राख गर्म थी और लेट हो गया था इस कारण। तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम था और चूल्हा नहीं पोता था रात में, तो इसलिए चूल्हा पोत दे रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था और फिर पता नहीं कब चूल्हा पोत पाएगा। अम्मा अगर रोटी बनाएंगी यहाँ पे तो अम्मा पोत दिया करेंगी, वरना ऐसा ही रह जाएगा। और अम्मा बहुत कम चूल्हा पोतती हैं, उनका चूल्हा इसलिए जल्दी जल्दी टूट जाता है। तो यहाँ पे सारा देखिए, यहाँ पे किचन का पूरा ही सफाई कर दी थी मैं, यहाँ पे पोछा भी लगा दी थी। उसके बाद चाय बनाने आ गई हूँ। हाथ मुंह मैंने पहले ही धो लिया था सुबह उठते ही। हाँ, लेकिन आज झाड़ू नहीं लगाया है आंगन में। बाहर तो झाड़ू लग गई है कि दुकान के बाहर आस्था के पापा ने ही लगा दी थी। तो अब मैं चाय एक तरफ मैंने चढ़ा दी है और दूसरी तरफ मैं झाड़ू लगाने आ गई हूँ, ताकि एक साथ दो दो काम होता रहे। और वहाँ पे चाय अभी पक नहीं पाई थी, तो मैंने सोचा यहाँ पे झाड़ू ही लगा लूँ। और जहाँ ये बर्तन रखे हैं वहाँ से लेके चूल्हे तक मैंने पूरे में पोछा लगा दिया था। तो सुबह ही सुबह बिल्कुल घर साफ़ हो गया है। और आज पूरा ही घर वैसे भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि यहाँ से आज के दिन चले जाना है। तो फिर पता नहीं मेरा घर कब साफ़ होगा कब नहीं होगा। बहुत बुरा तो लग रहा था, रोना भी आ रहा था। तो लेकिन किया कुछ नहीं जा सकता। यही है कि हम आ जाया करेंगे, महीने दो महीने में ही घूम के चले जाया करेंगे। और साल दो साल मेहनत कर लें, हार्ड वर्क कर लें, फिर यहीं पे हम रहेंगे हमेशा के लिए। तो कुर्सी मैंने बना रखी है ना, ये सारे सामान जो भी बाहर हैं, बाल्टी आल्टी और कलसिया, जितने भी मेरे सारे सामान हैं, जहाँ मैंने जिस कमरे को पक्का कर दिया है उसी वाले कमरे में सारे सामान रखने हैं। यहाँ बाहर एक भी सामान नहीं रहेगा। अम्मा को जो जो यूज़ करना है, डब्बे हो गए और वो सभी चीज़ें बाहर रहेंगी। अगर अम्मा को रोटी यहाँ बनाना होगा तो ये जो चीज़ें यहाँ पे रखी हैं, कुछ मिर्ची और नमक चीनी, ये सब, तो ये सब यहीं पे रखे रहने दूँगी और बाकी सारा अंदर कर दूँगी। तो चाय मेरी बन गई थी, पी लिया है मैंने और अब आ गई हूँ घर का सारा सामान इकट्ठा करने, मतलब एक तरफ लगाने। खाना अभी नहीं बनाई थी जो सुबह का खाना था, क्योंकि आस्था के पापा बोले कि खाना नहीं बना। मुझे बस में उन्हें मतलब वो होता है, परेशानी होती है, तो खाना नहीं बनाने दिया। बोला सीधा जाते समय जो बनाना होगा वही बनाना। तो इसलिए मैंने खाना नहीं बनाया। और ये खटोली जो दोनों मतलब ऐसे लगी हुई हैं, इनके सारे मैंने बिस्तर हटा दिए हैं और लगा के रख दिया है। और खटोली, आस्था वाली खटोली टिका के रख दी है। और ये जो बिस्तर यहाँ पे डले हैं ओढ़ने वाले, ये सारे ही ड्रम में भर के रख दूँगी। तो अम्मा भी आके जायज़ा ले रही थी कि क्या हो रहा है, क्या कर रही है। मतलब उन्हें भी जा रहे हैं हम, तो बेचैनी उन्हें भी हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा उन्हें भी। तो यहाँ पे मैंने सारे बिस्तर इसमें डाल दिए हैं, क्योंकि अगर ये बाहर रहेंगे तो धूल मिट्टी इन पे चढ़ेगा, बिल्लियाँ भी आएंगी इन पे बैठेंगी। तो इसीलिए मैंने इसे ड्रम के अंदर ही रखना सही समझा। और ड्रम को ढक भी दूँगी अच्छी तरीके से। और मिक्सर वगैरह भी सारा सामान मैं अपना यहीं रख दूँगी। ये कुछ पैकिंग का सामान था, बाहर रखा था, लेकिन इसे अंदर मैंने इसलिए रख दिया था, कल रात में आंधी बहुत चलने लगी थी, ऐसा लग रहा था बारिश होगा तो ये गीला हो जाता बाहर रहता, तो इसलिए मैंने इन सभी को अंदर ला के रख दिया था। और इस छोटे वाले ड्राम में धनिया और कुछ चीज़ सामान रखा था, ताकि वो भी ख़राब ना हो, और मैंने वो इधर रख दिया है। और सारा सामान देखा जाए ना, तो घर का पूरा सामान इसी कमरे में एडजस्ट हो गया। ऐसा कुछ सामान भी नहीं था मेरे ख्याल से। आस्था के पापा बोले भी कि अगर हमारे पास बेड और अलमारी होती तो शायद जगह कवर करता, लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कमरा भी इतना ज़्यादा बड़ा है कि चाहे जितना भी सामान रख दो उतना ही सामान आ जाएगा। तो इस कमरे में पोछा लगा दे रही, खटोली उड़ गई है यहाँ से, तो मैंने सोचा पोछा लगा दूँ ताकि फ़र्श भी साफ़ हो जाए और अम्मा को यहाँ पे कुछ ना मतलब करना पड़े काम, तो कहेंगी कि गंदा करके चली गई और उन्हें काम करना पड़ता। तो इसीलिए मैं यहाँ पे पोछा ओछा लगा दे रही हूँ। और वैसे भी अपना घर साफ़ करके ही रहो तो ही सही है, और फिर पता नहीं कब आना होगा कब नहीं। बहुत दुख हो रहा था, ये सब काम करते समय भी सोच में एकदम डूबी हुई थी।
कि आखिरकार क्यों छोड़ के जाना पड़ रहा है। नहीं छोड़ के जाना पड़ता तो और अच्छा रहता, यहाँ पे हम और टाइम रह पाते। अभी बज रहे थे लगभग 10 बज गए थे और जो इस कमरे का बिजली कनेक्शन है वो भी यहाँ से हटाना है, क्योंकि वो हमने बड़े चाचा चाची से ले रखा था। तो चाचा चाची जो आंटी है मेरी, उनसे ले रखा था। तो लेकिन अब ये अम्मा को यहाँ पे दुकान करना है तो अम्मा के इसमें बिजली में जोड़ दे रहे हैं, क्योंकि हमारा मीटर नहीं है, इसलिए हमने चाचा चाची वाले से ले रखा था। चाचा चाची जी यहाँ नहीं थे तो उन्हीं से कनेक्ट कर रखा था और उन्हीं को बिल पे करते थे। और अब अम्मा को यहाँ पे मतलब फ्रिज में दुकान चलानी है, जैसे कि बताया कि दुकान वापस से रख दी है, तो इसीलिए उनके उसमें कनेक्ट कर दिया है। तो यहाँ पे दोस्तों नहाना धोना सब हो गया था और सारे बर्तन ये जो है मैंने खाली करके रख दिए हैं। इन सभी को भी अंदर रख दूँगी, क्योंकि अगर ये बाहर रहेंगे ना तो ख़राब हो जाएंगे। चाची जी के सारे ही ऐसे वाले बर्तन ख़राब हो गए और टूट गए सारे, तो मैंने सोचा इन सभी को अंदर रख दूँ ताकि ये टूटे ना और ऐसे ही मजबूत बने रहें। तो यहाँ पे कमरे में कूलर के पीछे सारा सामान रख दिया है। पंखा ये जो है हमारा ख़राब है, चलता है लेकिन चलते चलते रुक भी जाता है कभी कदाल। तो अब आ गई हूँ दोस्तों रास्ते के लिए खाना बनाने सफ़र में। अभी सुबह क्योंकि खाना नहीं बनाया था तो अब खाना बनाने लगी हूँ। नहाना धोना सब हो गया, बर्तन वगैरह सब रख दिए हैं मैंने और बना रही हूँ सूखी सब्जी आलू की। जैसे मैं भंडारे वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, आपने अगर पहले कभी देखा होगा ब्लॉग, तो मैं भंडारे वाली सब्ज़ी बनाती हूँ, तो उसी तरीके की ये भी सब्ज़ी है। इसमें जीरा डाल दिया है मैंने और मिर्ची डाल दी है काट के। ये दोनों अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद ही मैंने कुचले हुए अदरक डाल दिए हैं। इसमें मसाला मुझे पीस के नहीं डालना था, एक भी मसाला मैंने पीस के इसमें नहीं डाला है। और ये ले लिए हैं उबले हुए आलू, इन्हें अच्छी तरीके से कुचल दूंगी। और टमाटर इस सब्ज़ी में ज़्यादा चाहिए होती है। तो दोस्तों आज मैंने हेयर स्टाइल ना पहले ही बना के रख ली थी। ऐसी हेयर स्टाइल बनाई थी कि गर्मी ना लगे ज़्यादा और बाल भी संभले रहें, बाल ख़राब ना हो हवा से, क्योंकि सफ़र में बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो कुछ इस तरीके की हेयर स्टाइल पहले ही बना के रख ली थी। गीले बालों में अगर हेयर स्टाइल बना लो तो ज़्यादा मतलब अच्छा रहता है, और फिर सूख जाने के बाद वो सारे बाल उड़ते हैं यहाँ वहाँ, तो इसलिए बाद में सूखने के बाद नहीं बनता, इसलिए पहले ही हेयर स्टाइल अपनी बना ली थी। बार बार खाना बनाना पड़ रहा है और लेकिन बार बार कुछ कुछ और काम भी करने पड़ रहे हैं। तो आज मैं इतनी ज़्यादा बिजी हो गई हूँ कि मत पूछिए, और एक साथ 3-3 4-4 काम संभालने पड़ रहे हैं और पता भी नहीं लग रहा मैंने सब्ज़ी में कुछ डाला है या नहीं डाला, मसाला मैंने सारे डाल दिए हैं कि नहीं, इतना अभी पता नहीं लग रहा बार बार, क्योंकि उठ के जाना पड़ रहा है यहाँ से। इसीलिए ये है आस्था का प्रमाण पत्र जो कि अभी फ़िलहाल में बनाया है, जन्म तिथि वाला। ये क्योंकि नहीं बना था आस्था का और अभी बनवा के लाए हैं ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो, क्योंकि यहाँ से चले जाएंगे फिर दिक्कत होगी हमें। तो टमाटर और धनिया डालने के बाद इसे थोड़ी देर हम चलाएंगे और इसमें टमाटर डालते ही नमक डाल दूंगी। और नमक मैंने डाल दिया है, यहाँ पे हल्दी डाल दिया है, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर डाल दूंगी और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल दूंगी। तो इन्हीं सब चीज़ों से ना ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बन जाती है और खट्टी खट्टी, थोड़ा तीखी भी है, क्योंकि हरी मिर्ची भी डाल दिया था पहले भी और लाल मिर्ची भी डाल दिया था। और इसमें अगर हींग थोड़ा डल जाता ना पहले ही, तो ध्यान नहीं रहा मुझे, तो और अच्छा टेस्ट बन जाता है इसका। तो यहाँ पे सब्ज़ी बनकर बिल्कुल रेडी हो गई है, थोड़ी देर इसे ढक के छोड़ दिया मैंने। और अम्मा और पापा के लिए भी बना लिया है, ज़्यादा पूड़ी आटा मार लिया था। अम्मा ने बोला उन्हें भी खाने का मन करेगा तो मेरे लिए भी बना दो, तो अम्मा के लिए भी बना दे रही हूँ, इसलिए ज़्यादा खाना बनाना था, ज़्यादा पूड़ियाँ बनानी थी। तो यहाँ पे मेरी जेठानी जी की लड़की है, वो आ गई है पूड़ी बिलवाने के लिए। तो हम दोनों ही बातें करते जा रहे हैं और पूड़ी बनाते जा रहे हैं। और चूल्हा अगर तेज़ हो ना पूड़ी बनाने में, बिल्कुल चूल्हा तेज़ हो तो बहुत अच्छी पूड़ियाँ बनती हैं और बहुत अच्छी पूड़ियाँ निकल रही थी। थोड़ा सा मुँवा भी दे दिया था आटा गूँथते समय, तो उसके कारण पूड़ियाँ और अच्छी बन रही हैं। इस तरह टाइम का पता नहीं लगता, जब एक से लेके 2 हों काम करने में तो टाइम का पता नहीं लगता और आसानी से आप बड़ा काम भी कर लेते हो। तो ये देखिए दोस्तों, सारा जो सामान है ना हमने यहीं पे लगा दिया, यहाँ पे पर्दा लगा दिया, गेट नहीं है इसलिए, और खटोली टिका दी है, बाइक भी अंदर ही रख दिया है, क्योंकि अम्मा पापा की अलग बाइक है तो उन्हें इसका काम नहीं पड़ेगा, इसलिए इसे अंदर कर दे रहे हैं। यहाँ पे बर्तन, यहाँ पे ड्रम, तो पूरा सामान ना ऐसे भर दिया है, पर्दा सही करना है। और सारा जो नर्धा में जितना सामान रखा था बाल्टी वाल्टी सारा यहाँ पे रख दिया है। तो मतलब टोटली सामान इस कमरे में आ गया है, कुछ ही बहुत रहा है। घर का पूरा सामान एडजस्ट हो गया, गाड़ी भी यहीं रख दिया है, क्योंकि
पापा को नहीं चाहिए गाड़ी, उनकी है खुद की एक, तो इसीलिए सारा सामान इसी कमरे में सोचिए एडजस्ट हो गया, टोटली घर के सामान यहीं पे तो हूँ। और अब मैं और आस्था तैयार होने लगे हैं। अब कुछ काम नहीं था, सारे काम हो गए हैं, फिनिश्ड हो गए हैं बिल्कुल, और बस तैयार होके अब निकलना ही है। तो बस मैं अब नेल पॉलिश लगाने लगी हूँ, और मेकअप अभी मैंने नहीं किया। मेकअप क्या किया जाए इतनी गर्मी में, और सारा मेकअप बह जाएगा पसीना बन के। एक तो रोना भी आएगा जाते समय, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा लगेगा। तो यहाँ पे आस्था मेरे हाथों में नेल पॉलिश लगा रही है, जिद कर रही थी कि वो लगाएगी, लेकिन उसे लगाने नहीं आता, लेकिन वो फिर भी लगा रही है। फिर मैंने उससे ले लिया है ब्रश, और मैं नेल पॉलिश लगा रही हूँ। एक तो मैं ये सब चीज़ें कभी करती नहीं हूँ, लगाती नहीं हूँ, कभी कदाली बिल्कुल मैं लगाती हूँ ये सब चीज़ें, नेल पॉलिश वगैरह, वरना आपने देखा होगा मेरे हाथ पैर हमेशा सिंपल रहते हैं। तो यहाँ पे मैं खुद को और आस्था को भी नेल पॉलिश लगा दूँगी। आस्था को बहुत शौक है क्योंकि इन सब चीज़ों का, तो आस्था के भी नेल पॉलिश लगा दूंगी। और तैयार होने के लिए वो बहुत देर से बैठी है, तो अब उसे तैयार करना है मुझे, और उसे अच्छी तरीके से तैयार कर दूँ, कपड़े वगैरह पहना दूँ, उसके बाद आप सभी से मिलती हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं तैयार हो गई हूँ, और आस्था के पापा भी तैयार हो गए हैं, लेकिन हम तीनों के ही कपड़े रेड रेड हो गए हैं, आस्था का टॉप भी, और इनका भी, और मेरा भी। तो लाल साड़ी जैसे कि आस्था ने बोला था, तो लाल साड़ी ही पहना है मैंने। चलिए दोस्तों, तो आपको अम्मा की दुकान कैसी रखी है वो दिखा दें, और अम्मा भी वहाँ पे बैठी हैं उदास होके। पापा पैसा दो, पापा। तो अम्मा यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा उदास हैं, रो रही थी, और यहाँ पे आस्था के पापा घर को लॉक कर रहे हैं ताकि बिल्ली अंदर ना जाए। तो दोस्तों एक बार फाइनल लुक पूरे घर का देख लीजिए, और ऐसा ही छोड़कर जा रही हूँ, लेकिन आऊँगी तो उस समय का हाल पता नहीं क्या होगा। गाली क्यों आ गया? हो गई थी यार। तो यहाँ पे इस गेट पे कुंडी लगा दे रही हूँ, लेकिन अम्मा का आना जाना रहेगा, तो इसलिए ताला लगा के कहीं नहीं जा रहे, क्योंकि अम्मा दुकान देख रही हैं, तो आना जाना उनका बना रहेगा। क्या पता रोटी भी अम्मा यहीं पे बनाएं। तो अब हो गया यहाँ पे बिल्कुल जाने का टाइम। तो दुकान पे एक बार देख लीजिए, सारा सामान फिर से भर गया है, और अम्मा भी यहीं है, तो अम्मा के पैर वैर पर ले रही हूँ, पैर पर ले रही हूँ। बुरा तो बहुत लग रहा है घर छोड़कर जाने में, अम्मा भी रो रही, मैं भी रो रही थी, अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम दिल धक धक कर रहा था, और बहुत ही ज़्यादा ना दुख हो रहा था। तो कमेंट आया था कि अपने ससुर जी को ब्लॉग में ज़रूर लाएं, तो हाँ एक बार आप उनको भी देख लीजिए, और आखिरी बार, क्योंकि फिर हम यहाँ से चले जाएंगे तो देख नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे पापा जी बाहर ही खड़े थे, तो उनके पैर छूने जा रही थी, और डर भी लगता है एक तो उनसे, लेकिन पैर नहीं भी परूँगी तो वो फिर बाद में बोलेंगे। तो यहाँ पे पैर पर लिए हैं पापा के, बस निकलने का ही, लेकिन अम्मा ना रो रही हैं यहाँ पे, उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, और आस्था के पापा ने भी पैर पर लिए हैं, और मैं और अम्मा एक दूसरे को मनाने में लगे हुए हैं यहाँ पे। तो बहुत उदासी के साथ दोस्तों निकलना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, और निकल गए हैं अब घर से। तो ये बस गांव के बाहर का ही सीन था। और दोस्तों आखिरी का जो वीडियो एडिट है ना, वो स्टेशन पे ही आके कर रही थी, इसलिए अगर वॉइस आ रही होगी तो उसके लिए माफ़ी चाहूँ। तो अब घर से तो निकल आए हैं, यहाँ पे आ गए थे, अब यहाँ से बस या फिर क्रूजर कुछ
तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी को आज का ब्लॉग। आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट ब्लॉग में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ और दिल्ली में